गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी सिस्टम सीआर इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। दिस इज मी वीरेंद्र सिंह। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 8 का हम स्टार्ट कर चुके थे और हम एक टॉपिक इसका कवर कर चुके हैं। उसमें हमने जाना कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है अपने आप में, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर या एग्री, जो लैटिन शब्द है और उसका मीनिंग है सॉइल, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, के सॉइल का कल्टीवेशन को ही हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और इसके बारे में हमने जाना कि कैसे जो गेहूं या कोई भी एक जो प्रोडक्शन है अनाज का, ग्रेन का प्रोडक्शन होता है और उसको कैसे हमने क्लासिफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज में। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ल्ड का व्यू देखा, जो ग्रेन शेडेड पार्ट के अंदर कंटिनेंट वाइज जो अरेबल लैंड, एंड देयर आफ्टर हमने देखा था कि जो कल्चर वर्ड है और उसके आगे जो प्रीफिक्स लगाकर, चाहे एग्रीकल्चर हो, शहरीकल्चर हो, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या हॉर्टिकल्चर के बारे में बात की। नाउ वी विल मूव टू द फार्म सिस्टम, कि जो खेती करने की प्रणाली है ये क्या है फार्मिंग सिस्टम, और इसमें हम कौन से जो मशीनरी हैं, कौन कौन सी जो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसिंग क्या है और उसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम एक सिस्टम के रूप में ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या क्या इसमें, खेती में इनपुट्स की जरूरत, यानी कि हम खेती के अंदर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, खेती करने के लिए हमें कौन कौन से जो मशीनरीज की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, वो सारे विल बी कंसीडर्ड इनपुट्स। ठीक है बेटा, चाहे आपके सीड्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं या फिर मशीनरी है। सीड्स में लाइक आप सरसों के बीज की पहले आपको यू नीड द सीड्स, या फिर गेहूं के बीज चाहिए, फिर उसके बाद में आप उसकी प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग करके बिजाई, सबसे पहले प्लॉइंग की, फिर बिजाई की, बिजाई में आपने सीड का इस्तेमाल किया, एंड देन उसके बाद में इनफैक्ट कभी तो हम पहले भी प्लॉइंग के साथ में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद में फसल बड़ी होने पर फर्टिलाइजर्स, फिर मशीनरी का यू नीड द मशीनरी, किस पर्पज के लिए हम बाद में जानेंगे। तो इनपुट्स यू नीड सीड्स और यूनिट केमिकल्स, जो स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी तो करते हैं ताकि जो हार्मफुल जो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे फसलों को नष्ट करते हैं, उसके लिए वी नीड द केमिकल्स। और फिर खेती करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स लाइक द ट्रैक्टर वी नीड, और थ्रेशिंग मशीन वी नीड, और आजकल तो कंबाइंड हार्वेस्टर भी आने लगे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है, इनपुट्स है, वो खेती के लिए हमें इस्तेमाल करने होते हैं। और उसी के साथ में फिर आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट इन ये सब का इस्तेमाल करके हमें मिलने वाला क्या है, अल्टीमेटली वी विल गेट द प्रोडक्शन, जो अनाज है, फसल आपको तैयार मिलेगी। तो इनपुट्स में आपके सारे आगे केमिकल्स हैं, सीड्स हैं, मशीनरीज हैं, या फिर प्लॉइंग और स्प्रे करना, बिजाई कर दी, सोइंग, या फिर उसको हल की जुताई होगी या स्प्रे करना, ये सारे इनपुट्स में आ गए। एंड इसको सारे को प्रोसेसिंग बोलते हैं, और ये प्रोसेसिंग के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, और फिर आपका आउटपुट रिजल्ट, परिणाम क्या निकलता है, वो आपकी क्रॉप्स तैयार हो जाती है। ठीक है, फसल तैयार हो जाती है। ठीक है बेटा, फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्मिंग के बारे में आपने देखा। और फिजिकल इनपुट्स की अब बात कर लेते हैं। फिजिकल इनपुट्स में आप केमिकल्स डालते हैं, मशीनरी है, और लेबर है, लेबर या फिर स्टोरेज, ये सब आपके फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स आ गए। ह्यूमन में यू नीड द ह्यूमन बींग्स, अल्टीमेटली ये सारे जितने भी इनपुट्स हैं इनका इस्तेमाल करने के लिए यू नीड द मैन पावर, ह्यूमन बींग्स का चाहिए। और ह्यूमन बींग्स ये केमिकल्स, मशीनरी, लेबर, स्टोरेज, ये सब करेंगे, इस्तेमाल होगा। और फिर आपका ये देख पा रहे हो
सोइल है, सोइल का स्लोप दिखाई दे रहा है, और रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, these आर द रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल इनपुट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेबर की। हाँ, तो द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, जो कि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, एंड द लेबर और सम ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लॉइंग। खेती के लिए वी फर्स्ट गो फॉर द प्लॉइंग, जो हल की जुताई करते हैं, उसके बाद में शॉइंग, बिजाई, इरिगेशन, बिजाई करने के बाद में जब थोड़े पौधे जब बाहर निकल आते हैं तो वी गो फॉर दी इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। और जब पौधों के साथ में दूसरे भी अन्य पौधे उगाते हैं जिन अनडिजायरेबल है, जिनकी जरूरत नहीं है, खरपतवार जिसे बोलते हैं, देन वी विल गो फॉर दी वीडिंग आउट। वीडिंग आउट, जो खरपतवार है उसको हम निकालते हैं बाहर। एंड फाइनली जब फसल पक के तैयार हो जाती है, वी गो फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, अब जब ये सारे प्रोसेस देन वी विल कंप्लीट, देन वी विल गो फॉर द आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है? क्रॉप्स मिलेंगी, फसल तैयार मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्शन, अनाज का, ग्रेनरी, और वूल मिलने वाला है। जब अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्रीकल्चर फॉर द पर्पज ऑफ कॉटन फार्मिंग, तो देन यू विल गेट द वूल। और डेयरी मटेरियल्स मिलेंगे, जो प्रोडक्शन है, जो डेयरी के मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, एंड आपका पोल्ट्री प्रोडक्ट है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर। आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में ही आते हैं। ठीक है बेटा, पोल्ट्री, मुर्गी फार्म से रिलेटेड है, वो भी सब एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। तो बेसिकली आज हम बहुत ज्यादा टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में नहीं जाएंगे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके पास हम बना लेते हैं कि किस किस तरह की फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार में, विश्व में अलग अलग तरीके से की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, और वहां की जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, किस तरह की वहां के प्रोडक्शन की अनाज की जरूरत है, और लेबर किस तरह से अवेलेबल है, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर टेक्नोलॉजी किस तरह की अवेलेबल है। तो उसके आधार पे वी कैन क्लासिफाई, मैंने जैसे कि कहा था कि बेटा ज्योग्राफी में वी गो फॉर द क्लासिफिकेशन, तो यहां पर भी फार्मिंग को भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दीज आर द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कॉमर्शियल फार्मिंग। बेटा सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो खेती का है जिसके अंदर हम परिवार के मेंबर्स ही लगकर खेती करते हैं, और जो भी कुछ हम लेटेस्ट जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मशीनरी हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कोई फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो हमारे पास में जो गोबर है या इस तरह के जो खाद है उस तरह का इस्तेमाल करते हैं, बट जो मार्केट से आपको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसके अंदर हम कोई लेबर वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये पारिवारिक अपने परिवार का अनाज की पूर्ति के लिए की जाती है। तो इसको हम कहेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो दूसरी खेती का एक तरीका है, जो हम बेसिकली वो पर्पस ही उसका कॉमर्शियल पर्पस है, हम उससे जो अनाज मिलेगा उसको हम मार्केट में ले जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो दैट विल बी द कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है बेटा, यानी कि दो तरह की फार्मिंग को हमने देख लिया, टाइप ऑफ फार्मिंग में। अगर उनको मेजर रूप से देखा जाए तो देयर आर टू टाइप, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसके अंदर परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं घर में, और प्लॉट ऑफ लैंड, खेती कम होती है, जगह कम है खेती के लिए, एग्रीकल्चर की लैंड, और हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी अपने प्रिमेटिव टूल्स हैं, जो पुराने हैं, जो घर के अंदर अवेलेबल होते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। खाद भी नहीं डालते हैं, बाहर से हम लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड कम है खेती। तो ये हो गया आपका सब्सिस्टेंस। एंड द कॉमर्शियल फार्मिंग वो खेती हो गई जिसमें प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। वी नीड द लेबर, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं तो लेबर भी चाहिए।
इनपुट्स में आप फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है बेटा, तो वो कहलाएंगी कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ठीक है, मेजर रूप से आपने जाना देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.